गरीब इंसान के दोस्त। किशन एक गरीब इंसान है जो अपनी पत्नी माला और बेटी सीमा के साथ रहता है। किशन और माला पैसों के कारण चिंता में थे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं माला। मेरी नौकरी छूटे हुए कई महीने हो चुके हैं और अब हमारे पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो रहे हैं। मुझे पता है अभी हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमें अपनी बेटी की स्कूल फीस भरनी है, किराने का सामान खरीदना है और बिल्स भी भरने हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ दूसरा काम देखते हैं। मैंने दूसरे फैक्ट्रीज में नौकरी के लिए अर्जी की है, लेकिन कोई भर्ती नहीं कर रहा है। ऐसी ही हालत रही तो मुझे नहीं पता कि हम लोग कैसे निभा पाएंगे, गुजारा कैसे करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास कोई पैसा नहीं रहा तो एक ही विकल्प बचा है और वो है अपनी जमीन बेचना। इस पुश्तैनी जमीन को बेचने के बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। पुश्तैनी जमीन को बेचने की ये बात मुझे भी दुखी कर रही है माला, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा मार्ग बाकी नहीं है। मैं कल ताराचंद सेठ से अपनी जमीन बेचने के बारे में बात करूंगा। अगली सुबह किशन अपने गांव के ताराचंद सेठ से मिलता है और उसे कहता है, ताराचंद सेठ, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। अगर आप मेरी जमीन खरीदना चाहते हैं तो कृपया आप मुझे ये बताइए कि मेरी पुश्तैनी जमीन के आप मुझे कितने पैसे देंगे। किशन, तुम्हारी जमीन तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हारी जमीन की स्थिति देखकर ही मैं तुमको बता पाऊंगा कि तुम्हारे जमीन खरीदने के लिए मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ। किशन इसके लिए सहमत हो जाता है और ताराचंद को अपनी भूमि पर ले जाता है। किशन अपनी पूरी जमीन ताराचंद सेठ को दिखाता है और कहता है कि सेठ, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप इसे देखिए और मुझे बता दीजिए कि इसको खरीदने के लिए आप मुझे कितने पैसे देंगे। ताराचंद सेठ किशन को कहता है कि वो उसे 2-3 दिन में पैसों के बारे में बता देंगे। शाम को जब किशन ये सोच रहा होता है कि उसे कोई नई नौकरी कब मिलेगी, तभी अचानक उसके 2 दोस्त रमेश और सुरेश उसे मिलने आते हैं। किशन अपने दोनों दोस्तों रमेश और सुरेश को देखकर हैरान रह जाता है। रमेश किशन से कहता है, ये क्या सुना है हमने कि तुम अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हो। किशन, हम दोनों तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम अपनी पुश्तैनी जमीन को मत बेचो। हम तुम्हें अपनी दुकान पर कुछ काम दे सकते हैं। हमें हमारे शॉप की इन्वेंट्री को मैनेज करने और डिलीवरीज को संभालने के लिए किसी काबिल इंसान की आवश्यकता है, और अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होते हो तो हम तुम्हें ये नौकरी देना चाहेंगे। किशन इस नई नौकरी की बात सुनकर हैरान और आभारी हो जाता है। किशन कहता है, धन्यवाद दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मैं अब क्या कहूँ। तुमने मुझे ये नौकरी देकर मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। सच है ये रमेश भैया और सुरेश भैया, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर ये आपके साथ काम कर लेते हैं तो हमें आखिर खेत बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जल्द ही किशन रमेश और सुरेश की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। किशन की कड़ी मेहनत के कारण किशन को अच्छी तनख्वाह भी मिलने लगती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, किशन और उसके परिवार की परिस्थिति सुधार जाती है। किशन फिर से अपने घर के गुजारे के लिए सारा पैसा जुटाने में कामयाब होता है। किशन अपनी नई नौकरी से होने वाली कमाई से अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जी पाता है। जब रमेश और सुरेश किशन के पास आते हैं तब किशन कहता है, नौकरी में मदद के लिए हम तुम दोनों के बहुत आभारी हैं। रमेश और सुरेश, तुमने हमें जीवन के उस महत्वपूर्ण समय पर ये नौकरी दी है जिससे हम अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से बच गए। माला कहती है, धन्यवाद रमेश भैया और सुरेश भैया, आपके कारण अभी हम जीवन में फिर से अच्छा कर रहे हैं और हमने खेत न बेचने का फैसला किया है। हम इससे कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। फिर से आप दोनों को धन्यवाद। रमेश कहता है, भाभी, किशन हमारा दोस्त है, आप दोनों हमारे लिए परिवार की तरह है। आप चिंता न करें, मैं और सुरेश आप दोनों के साथ हमेशा है। सुरेश कहता है, हाँ,
और हमें तुम पर गर्व है किशन। तुमने कभी हार नहीं मानी और अपने परिवार के लिए कड़ा संघर्ष किया और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को इस कठिन परिस्थिति में से बाहर निकाला। किशन कहता है, धन्यवाद दोस्तों, तुम दोनों हमारे लिए भगवान का एक आशीर्वाद हो। इस तरह रमेश और सुरेश ने अपने गरीब दोस्त किशन को मदद करके अपनी दोस्ती निभाई।